हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम अपने क्लास 8th मैथमेटिक्स सीरीज़ का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसकी एक्सरसाइज जो हमारी थी 2.2 उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो देखिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन में बोला गया है स्टार्टिंग में, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो आपको कुछ लीनियर इक्वेशंस दी हैं और आपको इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है x/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है और आपको इसको सॉल्व करना है। अभी इक्वेशन थोड़ी सी अटपटी सी लग रही है ना, तो हम क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक काम कीजिए, जो भी आपको वेरिएबल दिख रहे हैं, वेरिएबल वाले टर्म्स दिख रहे हैं, उन वेरिएबल वाले टर्म्स को आप एक साइड ले लीजिए और जो आपको कांस्टेंट टर्म दिख रहे हैं वो एक साइड ले लीजिए, है ना। देखिए जैसे ये इस वाले टर्म के साथ मुझे x दिख रहा है, तो यानी कि ये वेरिएबल वाला टर्म्स हुआ। सिमिलरली मुझे यहाँ पे एक x वाला टर्म, ये इस टर्म के साथ मुझे x दिख रहा है, तो ये भी वेरिएबल वाला टर्म्स है। ठीक है, तो इन दो वेरिएबल वाले टर्म्स को हम एक साइड ले लेंगे। ठीक है, तो इसको उठा के मैं लेफ्ट साइड को ट्रांसफर कर देता हूँ और देखिए ये 1/5 है यानी कि कांस्टेंट टर्म, और इसको उठा के मैं राइट साइड में ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, अब इससे होगा क्या, देखिए तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ये हो x/2, ये x/3, ये इस राइट साइड में प्लस में है, तो जब ये लेफ्ट साइड में आएगा ये आ जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस का x/3 इक्वल्स टू, यहाँ 1/4 पहले से प्लस में है तो 1/4, ये देखिए 1/5 जो है इसके आगे माइनस का साइन है, मतलब ये माइनस के साइन के साथ देखिए पूरा का पूरा इतना टर्म क्या होगा, ये ट्रांसपोज हो जाएगा ना राइट साइड में, तो माइनस का 1/5 जो है वो बन जाएगा उधर जाके राइट साइड में जाके 1/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ x के नीचे 2 है, यहाँ x के नीचे 3 है, तो इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम, अब एलसीएम अगर हम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आता है 6। ठीक है, तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो सिमिलरली मुझे इसको ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, सेम डिजिट से, और यहाँ अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया नीचे वाले में, तो यहाँ ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे राइट साइड में भी अगर हम देखें तो मेरे पास डिनोमिनेटर में 4 और 5 है, तो मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा अलग से, है ना, ध्यान रखने बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 20, तो इसका मतलब इस 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 5 से, और इस 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। अब जितने से आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है उतने से सेम आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे एलसीएम वाले मैंने सिनेरियो में बदल दिए हैं सारे के सारे। ठीक है, तब इससे होगा क्या, देखिए ये 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो यहाँ तो दोनों के नीचे में क्या आ गया, 6 कॉमन ले लिया मैंने, और यहाँ 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3x माइनस 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x इक्वल्स टू, ये कितना बना, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 बन जा 5 प्लस 4 बन जा 4, और अपॉन में देखिए ये भी 4 5 जा 20 और 5 4 जा 20, तो दोनों के लिए कॉमन क्या लिख दिया मैंने 20। ठीक अब और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 3x माइनस 2x, ठीक है, 3 एप्पल माइनस 2 एप्पल सिनेरियो है सीधा सीधा, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1x, और 1x के लिए हम 1 को हम लिखते नहीं जनरली, तो ये जाएगा x/6 लेफ्ट साइड में। वहाँ कितना बना, 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9/20, ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस 20 की मल्टीप्लाई इस x के साथ और इस 6 की मल्टीप्लाई इधर इस 9 के साथ, तो क्या बन के आएगा, ये बनेगा x × 20 या 20 × x, एक ही बात है। ठीक है, इक्वल्स टू 9 × 6, तो 20 × x। अब एक काम करते हैं, मुझे चाहिए x की वैल्यू, है ना, बेसिकली जो मुझे फाइंड आउट करना है, क्या करना है, वो x की वैल्यू चाहिए, तो 20 के साथ x क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में है, यहाँ इसको मैं राइट साइड में ट्रांसपोज करूँगा अगर इस 20 को यहाँ से उठा के, तो किसमें जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो हो जाएगा 9 × 6 अपॉन में 20। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए x इक्वल्स टू, अब जिस भी टेबल से ये दोनों आपस में कट रहे हैं कोई भी, ठीक है, तो इनको कट कर दीजिए। देखिए 6 कट रहा है 2 की टेबल से 3 टाइम, और ये भी कट रहा है 2 की टेबल से 10 टाइम। ठीक है, इसके आगे तो और कोई सॉल्यूशन इसका है नहीं, कट नहीं सकते ना कोई भी डिजिट से, तो 9 3 जा कितना हुआ, 9 3 जा आपके सामने आ जाएगा 27 अपॉन में नीचे क्या है 10, इसके आगे इसको और फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो जो x की वैल्यू आई हमारी वो हो जाएगी 20/10। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है
दैट n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। तो अब इस केस में तो हमें ऑलरेडी क्या, देखो सारे के सारे हमारे जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, यानी कि जैसे n यहाँ पे वेरिएबल है तो n/2, 3n/4 और 5n/6 ये सारे के सारे लेफ्ट साइड में दिए हैं, तो हम इसको सीधा डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इन तीनों का, इसका मतलब n/2 का 3n माइनस का 3n/4 प्लस 5n/6, इन तीनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे लेफ्ट साइड में। अच्छा एलसीएम क्या आएगा, अच्छा एलसीएम 6 का, 4 का और 2 का, इन तीनों का एलसीएम आएगा कितना, देखो तीनों की टेबल में कौन आता है, कॉमन 12 आता है ना। तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब जितने से आपने नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो सिमिलरली इतने से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेंगे। इसका मतलब यहाँ इस वाले टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, इस वाले टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ ऊपर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, इसका एक स्टेप मैंने कम कर दिया है, तो यहीं पर कर देते हैं हम। देखो 6 की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो ये बन जाएगा 6n माइनस 3 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9 और n, फिर प्लस 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 5 2 जा 10 n अपॉन में। अब देखिए ये भी 6 2 जा 12 है, ये भी 4 3 जा 12 है, और ये भी 6 2 जा 12 है, तो तीनों के लिए मैंने कॉमन क्या लिख दिया 12 इक्वल्स टू, यहाँ है मेरे राइट साइड में क्या 21। इसको तो कोई कुछ करना नहीं है अभी फिलहाल आपको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको जो ऊपर वाला सेक्शन है ये सारा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये है माइनस का 9n और ये प्लस का 10n और ये प्लस का 6n। तो आप एक काम करो, प्लस वालों को एक साथ ले लो पहले। तो ये प्लस का 10n है और ये प्लस का 6n है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस का माना जाएगा। तो 10 + 6 मिलकर हो गया कितना 16n माइनस 9n डिवाइड बाई 12 दैट इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, अब 16n में से माइनस 9n करोगे तो आपके पास बचेगा 7n, तो ये जाएगा 7n अपॉन में 12 इक्वल्स टू 21। ठीक है, अब यहाँ से इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो, 12 के नीचे 21 के नीचे। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई इधर करवा दी और इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो 7n की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो 7n का 7n ही रहेगा इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21 × 12। अच्छा आपको एक चीज़ मैं आपको थोड़ा शॉर्ट बता देता हूँ। देखिए आप कभी भी इस टर्म को ना मल्टीप्लाई मत कीजिए, 21 × 12 करोगे तो एक बड़ी सी डिजिट आएगी, है ना, फिर बाद में उसको 7 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेटर है कि आप इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में ऐसे रख दीजिए और नेक्स्ट स्टेप को करिए सीधा। ठीक है, तो यहाँ से 7 और n मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ मुझे n की वैल्यू चाहिए, है ना, 7 की वैल्यू तो मुझे चाहिए, 7 तो मेरे पास है, n की वैल्यू मुझे चाहिए। तो 7 और n आपस में मल्टीप्लाई में है, 7 यहाँ से आगे की तरफ ट्रांसपोज किया जाएगा जब राइट साइड में, तो किस में जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से n की वैल्यू इक्वल हो जाएगी मेरी क्या 21 × 12 अपॉन में 7। देखिए मैं क्यों बोल रहा था आपको कि मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा है कि 7 के टेबल में डायरेक्ट 21 कट जाएगा आपको 3 टाइम, है ना, तो ये आपका आसान बना देता है इसको सॉल्व करते टाइम पे। तो 7 के टेबल में मैंने 21 को कट कर दिया सीधा 3 टाइम्स, बस आपका सीधा आंसर आपके सामने। n = 12 3 कितना होता है 36, और ये आपका आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा बट इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, कुछ टाइम लगेगा आपको, एक्स्ट्रा टाइम कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आप चीज़ों को ऐसे कीजिए। देखिए मैंने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने ऐसे किया, देखो आसान बना दिया इसको। ठीक है, अदरवाइज इसको मैं कट कर सकता था, फिर मुझे तोड़ने पड़ते दोनों के दोनों, है ना। तो आसान बनाने के लिए आप चीज़ों को ऐसे मल्टीप्लाई में रख दीजिए और वहाँ से फिर सीधा कट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है दैट x + 7 माइनस 8x/3 इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5x/2। अब मैंने आपको जो बोला है आप उसी चीज़ पे स्टिक रहना। कहने का मतलब है कि मैंने आपको कहा है कि वेरिएबल को आप एक साइड ले जाइए और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड ले जाइए और उनको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये पहला टर्म x है यानी कि वेरिएबल वाला टर्म हो गया, दूसरा मेरे पास +7 है, तो इस +7 को मैं यहाँ से हटा के इसको ट्रांसपोज कर दूंगा राइट साइड में। ठीक है, इसको मैं ट्रांसपोज कर दूंगा राइट साइड में। फिर 8x - 3 8x/3, तो ये मेरे पास वेरिएबल वाला टर्म है, इसको यहीं रहने देते हैं। फिर राइट साइड में देखिए 17/x, तो 17/6, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको यहीं रहने देते हैं। और लास्ट में मेरे पास लिखा है -5x/2, तो ये मुझे फिर वेरिएबल वाला टर्म दिख रहा है, तो इसको मैं ट्रांसपोज कर दूंगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, इस टर्म को मैं ट्रांसपोज कर दूंगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बना, देखिए x यहाँ से -8x/3 ये आपके पास ऑलरेडी है। फिर आपने देखो ये -5x/2 ये माइनस में था, ये राइट साइड में आएगा, सॉरी लेफ्ट साइड में आएगा ट्रांसपोज होके, तो प्लस का बन जाएगा, तो ये बन जाएगा +5x/2 इक्वल्स टू, वहाँ ऑलरेडी पहले आपका क्या था 17/6 था। ठीक है, फिर +7 था, ये राइट साइड में ट्रांसपोज होगा तो बन जाएगा -7। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए
अब क्या करेंगे हम कि इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, जिनके नीचे कुछ नहीं है ना, जो आपके नॉन फ्रैक्शनल टर्म है, इनके नीचे हम ऐसे 1 लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 हर किसी के साथ मल्टीप्लाई में और डिवाइड में होता है, ये आपको इतना पता होगा, ठीक है। चलिए अब इन तीनों टर्मों का जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड है इनका भी हम एलसीएम ले लेते हैं, और राइट साइड में जो है इनका भी हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए 3, 2 और 1 इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा बताइए। बिल्कुल सही, कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 बनाने के लिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 बनाने के लिए, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 बनाने के लिए, ठीक है। सिमिलरली अब जितने से मल्टीप्लाई हमने नीचे किए तो उतने से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो इसको पहले वाले टर्म को 6 से, दूसरे वाले टर्म को 2 से, और तीसरे वाले टर्म को 3 से। अब यहाँ राइट साइड में देखिए, राइट साइड में 17/6 है और 7/1 है, तो इस नीचे वाले टर्म को 6 और 1 का अगर एलसीएम निकालोगे तो 6 आएगा। तो इसका मतलब इसको नीचे वाले टर्म को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर नीचे वाले को 6 से मल्टीप्लाई किया है तो ऑब्वियसली ऊपर वाले को मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 6 की x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन के आएगा आपके पास 6x माइनस 8 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 2 जा दैट इज 16x प्लस 5 3 जा 15x, ठीक है। ये तो हो गया ऊपर न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6, तो ये सारा बन गया हमारा 6 इक्वल्स टू, ये है आपका, देखो ये यहाँ भी दोनों डिनोमिनेटर में क्या बन गया, दोनों के नीचे 6 आ गया। यहाँ बचा आपका 17 माइनस 7 6 जा 42, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, जब इक्वल्स टू का साइन बीच में हो, ठीक है, और दो या मतलब जितने भी टर्म आपके पास हैं, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म अगर आपके पास हैं, और उन दोनों के न्यूमरेटर में सेम वैल्यू है, 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, तो आपस में कट हो जाएंगे। अच्छा कट क्यों होंगे, इसलिए मैं सीधा आपको बता देता हूँ। देखिए 6 को मैं अगर इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ आएगा, और इस 6 को उधर मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ जाएगा। मल्टीप्लाई वाले 6 को मैं अगर इधर डिवाइड में भेजूँगा तो ये नीचे वाले 6 से ऊपर वाले 6 पर कट हो जाएगा। तो इसलिए हम एक काम करते हैं कि इसको एक स्टेप कम करने के लिए हम 6 को यहीं पर क्या करते हैं, एलिमिनेट कर दे रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब आपके पास एक सीधे लीनियर इक्वेशन बनेगी, आप उसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए यह प्लस का 15 और ये प्लस का 6, तो प्लस का 15 प्लस का 6 मिलकर हो जाएगा प्लस का 21x माइनस 16x, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 17 माइनस 42 आप करोगे तो आपके पास आएगा ये बनेगा आपका 25, ठीक है, ये आएगा आपका 25, लेकिन किस चीज़ का, माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़ा जो डिजिट है 42 उसके आगे माइनस का साइन है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, 21x माइनस 16x करोगे तो आपके पास बचेगा 5x, किस चीज़ का, प्लस का कि माइनस का, ऑब्वियसली प्लस का, इक्वल्स टू यहाँ आपके पास है माइनस का 25, और यहाँ से x की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 25, और 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में राइट साइड में, और 5 के टेबल से इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 5। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए आप फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, आपको गिवन है x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू, इधर दिया आपको x माइनस 3 अपॉन में 5, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि आपके पास पूरे के पूरे टर्म दिए हैं और इनके नीचे आपके कुछ आपके डिनोमिनेटर दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम इस स्टेप को सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई से ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, और इस 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। अब ध्यान ये रखिए कि यहाँ पे 5 जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के साथ ही होगा, सिमिलरली 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ ही। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कुछ, x माइनस 5 टर्म था, इसकी इन दोनों के साथ मुझे मल्टीप्लाई करनी है 5 की, तो मैं इसके फ्रंट साइड में 5 लगा लेता हूँ इक्वल्स टू, वैसे इस 3 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे किसके साथ, x माइनस 3 के साथ, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या बनेगा, 5 की x से मल्टीप्लाई, ठीक है, मैं थोड़ा साइन लगा देता हूँ। देखो 5 की मल्टीप्लाई मुझे x से करनी पड़ेगी, और 5 की मल्टीप्लाई मुझे इस 5 से भी करनी पड़ेगी। सिमिलरली 3 की मल्टीप्लाई x से और इस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 3 से, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए 5 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 5x माइनस 5 की मल्टीप्लाई माइनस 5 से दैट विल बिकम 25 इक्वल्स टू, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये बनेगा 3x माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9। अभी आपको दिख रहा है कि दो मेरे पास क्या है, वेरिएबल वाले टर्म है ये और ये, तो मैं इसको उठा के ले आता हूँ लेफ्ट साइड को, ट्रांसपोज कर देता हूँ, और माइनस का 25 जो मुझे दिख रहा है ये, इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ मैं राइट साइड में। अब इससे होगा क्या, देखिए ये बनेगा मेरे पास 5x, 3x यहाँ प्लस का है तो लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज होगा तो बन जाएगा माइनस का इक्वल्स टू, यहाँ माइनस 9 और 25 माइनस का है राइट साइड में जाएगा तो प्लस को 25 बन जाएगा। 5x माइनस 3x दैट विल बिकम 2x इक्वल्स टू, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 16, कितना आ जाएगा
16 प्लस का कि माइनस का, प्लस का क्यों, क्योंकि 25 बड़ा डिजिट है, इसका क्या प्लस का साइन है, तो यहाँ 16 का प्लस का साइन। और यहाँ से देखिए 2 और x आपस में मल्टीप्लाई में है, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2, 2 की टेबल में 16 कितनी बार आता है, 8 बार आता है, आपको पता है 8 टाइम्स है ना, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा बाकी के जो आपके और 2 पार्ट हैं, क्योंकि थोड़ा लेंथी पार्ट है, तो उनको उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 माइनस t। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड ले आते हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा मुझे मेरा वेरिएबल वाला टर्म है ना, सेकंड वाला भी मेरा वेरिएबल वाला टर्म है, क्योंकि मुझे टी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी टी है, और एक टी यहाँ लास्ट में भी है, तो ये भी वेरिएबल वाला टर्म है, इसको भी उठा के लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा बनेगा 3t, एक सेकेंड, ये हो जाएगा मेरा 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन में 3। ये माइनस का जो t है लास्ट में, इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ लेफ्ट साइड में, तो माइनस का t है, इधर आएगा तो प्लस का t बन जाएगा। ठीक है, और इक्वल्स टू राइट साइड में केवल क्या बचेगा मेरे पास, 2 अपॉन 3 बचेगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। किसका, एक टर्म ये 3t माइनस 2 अपॉन 4, दूसरा टर्म मेरा 2t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस, और ये जो t है इसके नीचे मैंने 1 लगा दिया। ठीक है, अब इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा किसका, 4, 3 और 1 का, 4, 3 और 1 का, इन तीनों का एलसीएम होता है 12। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 3 से 12 बनाने के लिए, इसको 4 से करना पड़ेगा 12 बनाने के लिए, और इसको 12 से करना पड़ेगा। अब जितने से आपने नीचे मल्टीप्लाई किया उतने से आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते मैंने किससे, 12 से ऊपर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान रखना ये जो मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा है, यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 टर्म है ऊपर, तो अब इन दोनों को आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दीजिए, और इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो बाहर मैंने 3 लिख दिया। समझ में आ गया। वैसे इसमें भी देखिए 2 टर्म है हमारे पास, तो इन दोनों को मैंने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, और क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करना मुझे, तो दोनों को करना पड़ेगा, ऊपर 2 है ना 2 टर्म, तो इन दोनों टर्मों के बाहर मैंने लिख दिया 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई 3t से होगी, तो बन जाएगा 3 3 जा 9t। फिर इस 3 की मल्टीप्लाई -2 के साथ होगी अंदर वाले, तो हो जाएगा माइनस का 3 2 जा 6। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाता हूँ मैं, ये वाला माइनस। फिर 4 की मल्टीप्लाई 2t से होगी, तो बन जाएगा 4 2 जा 8t। ऐसे काम करता हूँ, इसको भी मैं ब्रैकेट के अंदर ही रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, ऐसे लगा देना ब्रैकेट 8t। फिर 4 की मल्टीप्लाई प्लस 3 से करेंगे, तो 4 3 जा कितना होता है 12, तो प्लस का 12, और ब्रैकेट कर दिया हमने क्लोज। ठीक है, प्लस 12 की मल्टीप्लाई t से करेंगे, तो बन जाएगा 12t प्लस का 12t अपॉन में। ठीक है, इन तीनों के नीचे अब क्या आ गया, 12 बन गया है, तो मैंने तीनों के लिए कॉमन क्या लिख दिया, 12 लिख दिया, इक्वल्स टू, यहाँ बचा मेरे राइट साइड में 2 अपॉन 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। देखिए ये है मेरे पास 90, एक सेकंड, हाँ ये है मेरे पास 90 माइनस 6 का 6 रहेगा। अभी ये देखिए जो ब्रैकेट लगाया मैंने, इसके बाहर माइनस का साइन है ब्रैकेट के जस्ट बाहर, तो इसका मतलब ये है माइनस के साइन से भी मल्टीप्लाई होंगे अंदर। ठीक है, माइनस का साइन इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, और सिमिलरली माइनस का साइन इस 12 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, यही जो आपकी मेजर मिस्टेक होती है वो इन्हीं जगहों पर होती है ज़्यादा। तो देखिए माइनस की मल्टीप्लाई 8t से करेंगे, तो माइनस का 8t बन जाएगा मेरे सामने। ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के 12 से करेंगे, तो माइनस का 12 बनेगा, फिर प्लस 12 तो लास्ट में है ही, प्लस 12t, ये तो है ही। ठीक है, अपॉन में मेरे पास है 12 इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, अब यहाँ जो जो मेरे पास t वाले टर्म है उनको आपस में सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये t वाला टर्म है, ये t वाला टर्म है, और ये t वाला टर्म, मतलब ये वेरिएबल वाले टर्म है, इनको सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये है माइनस का 8, ये है प्लस का 9, प्लस के 9 में से माइनस के 8 कम होंगे, तो बन जाएगा 1t, एक बचेगा केवल t बचेगा। अब 1t की फिर ऐड करेंगे 12t के साथ, तो टोटल बनेगा मेरे पास 13t। आई समझ में आ गया होगा ना। 90 में से माइनस 80 करेंगे तो बचेगा 1t, और 1t के बाद में इस 12 के साथ एडिशन करेंगे तो बन जाएगा 13t। अब सिमिलरली देखिए कांस्टेंट टर्म जो है मेरे पास, ये 6 है और ये 12 है। अब ये 6 भी माइनस का है और ये 12 के आगे भी माइनस का साइन है, तो मतलब ये भी माइनस का है, तो माइनस का 12 माइनस का 6 मिलकर हो जाएगा माइनस का 18। कितना बन जाएगा, माइनस का 18। ठीक है, अपॉन में 12 मेरे पास था ही। ठीक है, इक्वल्स टू मेरे पास है 2/3।
अभी क्या करेंगे, अब इसके बाद हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस 3 की मल्टीप्लाई इन दो टर्मों के साथ ऊपर वाले और 12 की मल्टीप्लाई इधर। तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई, चलो मैं पहले लिख देता हूँ थोड़ा सा। ये हो जाएगा मेरा 13t माइनस 18, ये तो था। ये नीचे का जो 3 है ये मल्टीप्लाई में दोनों के साथ आएगा, तो मैं 3 यहाँ आगे लगा देता हूँ, इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरा 2 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 की मल्टीप्लाई 13t के साथ भी, 3 की मल्टीप्लाई माइनस 18 के साथ भी, तो 13 3 जा 39t, ये बन जाएगा माइनस 18 3 जा 54 इक्वल्स टू 12 2 जा 24। ठीक है, और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा 29t माइनस के 54 को, ये जो कांस्टेंट टर्म है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ राइट साइड में। तो वहाँ मेरे पास ऑलरेडी एक तो 24 है, ये माइनस का 54 वहाँ जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 54। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू जो बन के आएगी वो आएगी 39t इक्वल्स टू 54 प्लस 24, 4 प्लस 4 मिलके हो जाएगा 8, 5 प्लस 2 मिलके हो जाएगा 7, यानी कि 78 बन गया। और अब 30 देखिए 39 और t मल्टीप्लाई में है, तो मुझे t की वैल्यू चाहिए इक्वल्स टू, ये जाएगा वहाँ डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है ना इसके साथ, तो 78 डिवाइड बाई 39, तो 39 टेबल में 2 टाइम्स आता ही है, तो t की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2। ठीक है, अब दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द 6th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। देखिए 6th पार्ट में हमें गिवन है, एक सेकेंड, हाँ, तो 6th पार्ट में हमें गिवन है दैट m माइनस, देखिए m माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2/3। अब फिर से वही बात कि हम कांस्टेंट टर्मों को एक साइड ले आते हैं, है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, सॉरी ये वेरिएबल वाला टर्म है, ये वेरिएबल वाला टर्म है, और ये वेरिएबल वाला टर्म है, इन तीनों को एक साइड ले आते हैं। तो देखिए m माइनस 1/2, ये तो पहले से लेफ्ट साइड में थे। यहाँ देखिए ये जो टर्म है इतना, ये एक वेरिएबल वाला टर्म है जिसमें m है, तो इसको उठा के मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ लेफ्ट साइड में। तो जब मैं ट्रांसपोज करूँगा इसको, जब मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा तो ये, एक सेकंड, हाँ, जब मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा लेफ्ट साइड में, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा प्लस का m माइनस 2/3। ये जो साइन है आगे, जस्ट जो माइनस का साइन है वो इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, इक्वल्स टू, और राइट साइड में क्या बचा, केवल 1 बचा है, 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस m के नीचे मैंने 1 लगा लिया। ठीक है, अब मुझे इन तीनों को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो इसका मतलब देखो 2, 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 6 होगा, तो ये 6 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई मुझे करनी पड़ेगी 3 से, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे 2 से, यहाँ नीचे 6 से किया है तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ 3 से किया, तो ये क्योंकि 2 टर्म है तो ब्रैकेट लगा दिया मैंने, और इसके आगे से मैंने 3 लिख दिया, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी 2 टर्म है, इनके इसके आगे मैंने 2 लगा दिया, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 6 की m से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 6m माइनस 3 की मल्टीप्लाई m से करोगे तो बन जाएगा 3m। अच्छा एक काम करते हैं, मैं सीधा माइनस के साइन के साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये समझ लीजिए माइनस का 3 है यहाँ पे, तो माइनस के 3 की m से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 3m। फिर माइनस के 3 की माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 3 बन जा 3। फिर यहाँ प्लस 2 की मल्टीप्लाई m से करेंगे तो बन जाएगा 2m, और 2 की मल्टीप्लाई प्लस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे तो बन जाएगा 2 2 जा माइनस का 4 अपॉन में, तीनों के नीचे अपॉन में क्या जाएगा, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, कॉमन ले लिया हमने 6 इक्वल्स टू वहाँ बचा 1। ठीक है, अब जो जो आपके वेरिएबल वाले टर्म है उनको सॉल्व कर दीजिए। तो ये है 6m, देखिए ये है 3m और ये है 2m, ये 3 वेरिएबल वाले हैं, तो 6 में से 3 माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा, 3m बचेगा प्लस का, और 3m में ये 2m प्लस का और ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 5m प्लस का। ठीक है, ये हो गया प्लस का 5m। अब जो कांस्टेंट टर्म है उनको आपस में सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये है प्लस का 3 और इधर है माइनस का 4, तो माइनस के 4 में से प्लस का 3 कम हो जाएगा, बचेगा मेरे पास माइनस का 1 अपॉन में, यहाँ बचा है 6 इक्वल्स टू इधर बचा है 1, इसके नीचे 1 के नीचे 1 लगा के आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ठीक है, और जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट व्हाट, 5m की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो बन जाएगा 5m, सिमिलरली माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो माइनस का 1 ही रहेगा, इक्वल्स टू 6 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 6 बन जा 6। अब यहाँ से -1 को मैं ट्रांसपोज कर दूंगा राइट साइड में, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ये। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 5m इक्वल्स टू 6 -1 ट्रांसपोज हो जाएगा राइट साइड में, बन जाएगा +1। यहाँ से 5m इक्वल्स टू हो जाएगा 7, और यहाँ से m, 5 और m मल्टीप्लाई में, 5 जाएगा डिवाइड में, तो m की वैल्यू आ जाएगी 7/5। अब इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि दोनों किसी और की टेबल में आते ही नहीं है, दोनों के दोनों नंबर, तो इसलिए हमारा यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको ये 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन स्टे केयरफुल एंड स्टे स्टडिंग। थैंक यू।